अस्सलामुअलैकुम पीपल, कैसे हो सब? क्या कर रहे हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। इसीलिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वो है ब्लश पे कि आपको कौन सा ब्लश खरीदना चाहिए, ब्लश लगाने का सही तरीका क्या है और कुछ हैक्स भी बताऊंगी जिससे आप परफेक्टली ब्लश जो है वो अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको इग्नोर करना चाहिए ब्लश लगाते हुए। ब्लश के लिए कौन सा जो ब्रश है वो यूज करना चाहिए और कौन सा ब्रश यूज नहीं करना चाहिए, और ये सारी बातें आएंगी मेरी इस वीडियो में जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए बनाई है। आओ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे फेवरेट ब्लशेस कौन से हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कि अगर आप ब्लश खरीदने जा रहे हैं तो आप अपना जो कम्प्लेक्शन है वो देखा करें कि आप वाइट हैं, डार्क हैं, या फिर आपका जो कलर है बहुत नेचुरल है, और या फिर आप बहुत ज़्यादा पेल वाइट हैं, या फिर आप पिंकिश वाइट हैं। उसके बाद आपके फेस का जो टेक्सचर है, जो स्किन का टेक्सचर है वो कैसा है, यानी वो ड्राई है, ऑयली है, या फिर आपकी स्किन कम्बिनेशन है। मेरी स्किन कम्बिनेशन है और वो ऐसे आपको पता चलेगा कि ये जो मेरा टी जोन एरिया है ना, ये है ऑयली, यहाँ से भी ऑयली है और अंडर आई से भी हल्का सा ऑयली है मेरा फेस। कहीं से जो मेरा फेस है वो ड्राई है और कहीं से वो ऑयली है, इसीलिए जो मेरे फेस की स्किन है वो कम्बिनेशन स्किन है और इसी लिहाज से जो ब्लशेज हैं वो मैं यूज करती हूँ। यूट्यूब फैमिली, ये वाले वो सारे ब्लशेज हैं जो आजकल मैं यूज करती हूँ और जो मैंने पहले यूज किए हैं, लेकिन आप इन ब्लशेज को आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस मुझे है और मैं आप लोगों को कभी भी गलत बात, गलत सजेशन नहीं दूंगी। सो आप लोगों के पैसे भी जाया नहीं होंगे, अफोर्डेबल भी हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं, पर दे वर्क मैजिकली। सबसे पहले जिस ब्लश की बात करूंगी वो है ये वाला ब्लश। ये है ब्यूटी बाय आमना का ब्लश और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। ये देख, इसमें 3 शेड हैं और जो सबसे ज्यादा शेड यूज होता है ये वाला और ये वाला है, ठीक है। तो ये दोनों मैं शेड यूज करती हूँ। ये देखें, इसमें मैट भी है और इसमें शिमर भी है। इसमें 2-3 टोन के जो है शेड हैं। ये वाला ब्लश बहुत ज्यादा अच्छा है। ब्लश की जो खास बात है ना, हर ड्रेस का जो कलर है उसके साथ आप ये वाले ब्लश जो है अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला गो टू ब्लश तो हो गया मेरा ये वाला। इस ब्लश के स्वॉचेस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका जो फूल है ना, ये खराब नहीं होता। ये एक तो मुझे इसकी पैकिंग ना बहुत अच्छी लगी। उसकी वजह ये है कि ये ब्लश मेरे से बहुत दफा गिर भी चुका है, लेकिन ये ब्लश टच से मस नहीं हुआ। यानी जैसे ब्लश और फेस पाउडर टूट जाते हैं, ये वैसे टूटा नहीं है। आपको स्वॉचेस दिखाती हूँ इस ब्लश के। ये देखो, ये वाला ब्लश इसका है और दूसरा स्वॉचेस जो है ना, ये सारा ही आपको दिखाती हूँ मैं। ये थोड़ा सा पिंकिश, बारबी पिंक वाली टोन में आ जाता है। और जो ये वाला ब्लश है ना, आप न्यूड अगर आपने मेकअप किया ना तो ये उसके साथ जाता है, ठीक है। तो ये 3 शेड है, लेकिन ये हर ड्रेस के साथ जो है ब्लश आप लोगों का चला जाएगा, लग जाएगा इजीली और मैच भी होगा आपके मेकअप के साथ। तो मेरे तरफ से फुल रिकमेंडेड है ये वाला ब्लश। आराम से आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ब्लश है। उसके बाद जनाब आते हैं दूसरे ब्लश पे और ये है रेयर ब्यूटी का ब्लश। ये बहुत ज्यादा अच्छा ब्लश है। ये मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था जो कि दुबई में होती है। ये उसने वहां से लेकर मुझे भेजा था। ये बहुत ही, इसका जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी है और ये लग के इतना नेचुरल आपको फील करवाता है ना। आपके चीक्स ऐसे लगते हैं कि भाई ये नेचुरली आप ना पिंकिश से हो। इतना इजीली आपकी स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। बहुत क्रीमी है और फेस को ना ये ड्राई नहीं करता। उसके बाद आता है लशियस का क्रीम ब्लश और इसका नाम है ब्लश क्रश। ये भी बहुत ज्यादा अच्छे ब्लश है और ये क्रीमी टेक्सचर में है। ये अभी भी इतना सॉफ्ट और क्रीमी है। कोई ये देखें, ये ब्लश ऐसा है, यानी ये भी बहुत अच्छे। ये देखिए, आराम से इजीली ये स्किन में ना ऑब्जॉर्व हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगा के भी फिरते रहो। लशियस और रेयर ब्यूटी, इनके जो ब्लश होते हैं ना, ये टच से मस नहीं होते। लशियस का एक और ब्लश मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। इसमें थोड़ा सा शिमर है और ये पाउडर ब्लश है। ये चेक करें,
इसकी पैकिंग कुछ ऐसी होती है। इसके बाद हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है जी जे डॉट। तो ये जे डॉट का ब्लश है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। आप इसको एज अ ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपने स्मोकी आईज की हैं और आपने न्यूड मेकअप करना है अपने फेस पे तो आप तब ये ब्लश यूज करेंगे। आप इससे ब्रॉन्ज भी कर सकते हैं। और इसके साथ ये एक छोटा सा ब्रश आता है जिससे परफेक्टली आपका जो ब्लश है वो अप्लाई हो जाता है। इसके साथ एक मिरर भी आता है जो थोड़ा सा गंदा हुआ है, लेकिन यस ये ब्लश भी परफेक्ट है। ये भी थोड़ा सा पैच बनाता है, लेकिन आप लोगों को अगर ब्लश लगाना आता है तो फिर आप इस ब्लश को बड़ा हैप्पीली यूज कर सकते हैं। ये जे डॉट की मेकअप रेंज में से नोट जे डॉट है, तो इसका जो कलर है वो 08 है। पाकिस्तानी ब्रांड के बाद हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है। ये भी इनका ब्लश बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और रेवोल्यूशन कंपनी जो है ये मेरे पे बहुत ज्यादा सूट करती है। और ये मैंने मॉल से ही लिया था, जहां पर मेकअप की फुल रेंज लगी होती है ना, वहां से चीज लिया करें और उसी ब्रांड का मेकअप यूज किया करें जिसका आपके फेस पे रिजल्ट अच्छा आता है। और ये पीच में है, इसका कोई कलर वगैरह मेंशन नहीं है, तो ये पीच में ब्लश है। ये देखें, ये भी बहुत अच्छा, ये बहुत दफा गिरा भी है मेरे से। इस ब्लश की खास बात मुझे पता क्या लगती है कि इस ब्लश का पैच जो है वो बनता नहीं है। जैसे अक्सर ब्लश होते हैं ना, एक ही स्ट्रोक में वो ज्यादा पैची और वो हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं। तो इसका ये वाला सीन नहीं है भाई। इसको आपको अगर लगाना है, एक दफा लगाना है ना, तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि आपको मजीद और लगाना है या इतना ही काफी है। तो ये बहुत ही नेचुरल लुक जो है आपके फेस पे प्रोवाइड करता है। और ये रेवोल्यूशन का ब्लश मेरा हर रोज का जो ब्लश है ना उसमें ऐड होता है। हाँ जी, तो पाकिस्तानी एक और ब्रांड है, फेमस ब्रांड है रिवाज। तो रिवाज का ये वाला जो ब्लश है ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैची हो जाता है। एक ही स्ट्रोक में आपको बहुत सारा जो ब्लश है वो आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है अचानक से। लेकिन आप जब इस ब्लश को अप्लाई करते हैं तरीके से, सिर्फ हल्के से दूर से आपने इस ब्लश को ना एक ही स्ट्रोक देना है और दूर से, और फिर इसको ब्लेंड करना है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा जो है रिजल्ट आपके फेस पे देगा। आप ये भी बाय कर सकते हैं ब्लश। जनाब, ये तो हो गए क्रीम और पाउडर ब्लश, लेकिन जहां पर ब्लश की बात हो रही है वहां पर हम शिमर ब्लश को कैसे भूल सकते हैं। तो मेरे पास एक ग्लैमरस फेस की किट थी जो कि मुझे एक फ्रेंड ने ही गिफ्ट की थी। तो फ्रेंड ने नहीं, मेरी एक कजन ने मुझे गिफ्ट की थी। इस किट में ना 2 शेड आते हैं, एक 01 आता है और एक आता है 02। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी ओरिजिनल लेनी बड़ी बात होती है। और ये देखें, जो ये वाली किट है ना, वेट, इसका वैसे ये वाला टूट गया था, शीशा टूट गया था, हम इसको साइड में रख देते हैं। खैर, मेरे पास चीज और वो गिर के ना टूटे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम फरियाद राना है, तो ये तो जरूरी है ना भाई। चलो खैर, वापस आते हैं वीडियो पे। तो जो ये वाले ब्लश है ना, ये भी बहुत ज्यादा अच्छे ब्लश हैं। खैर, ये तो एक हाइलाइटर है, ये तो सारे हाइलाइटर है, लेकिन ये जो ऊपर वाले ब्लश है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और ये जिनकी स्किन ड्राई होती है ना, वो लोग ये वाला ब्लश बाय कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा ग्लोसी लुक आ जाता है। और बड़े मजे का ये जो ब्लश है ना, 2 टोन में आपको कलर प्रोवाइड करता है। और आप शादी ब्याह में ये वाला जो पार्टी वगैरह में, ये वाला जो पार्टी से मेरा मुराद होता है, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई या फिर कोई हकीका वगैरह हो गया, या इसी तरह के छोटे छोटे जो फंक्शन होते हैं ना, उनको मैं पार्टी कहती हूँ। तो आप थोड़ा सा ना पॉजिटिव भी इस चीज को लिया करें। वैसे कुछ लोग हैं जो नहीं लेते, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि वो पॉजिटिवली ही सोचते हैं कि पार्टी भाई ये हो सकता है। खैर, वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो ये वाले जो ऊपर वाले ब्लश है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये वाले जो ब्लश है ना, ये आप अपने तरीके से इनहेंस कर सकते हैं कि आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। ये वाले ब्लश है ना, ये मैं कहती हूँ आप लोगों को एक दफा ट्राई करने चाहिए। और अगर आप लोगों ने ट्राई किए हैं पहले, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और पाकिस्तानी कंपनी है मिस रोज, इसके ब्लशेस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये देखें, मैंने यूज किए हुए हैं पहले। और इनकी खास बात, सबसे ज्यादा जो ब्लश मैंने यूज किया है वो ये वाला है, पिंकिश सा। और बाकी कम ही यूज किए हैं, क्योंकि वो बाकी ये जो लाइट वाले ना, वे फेस टोन के लिहाज से नहीं थे, तो मैंने लगाए तो मेरे पे सूट नहीं किए। ये इसमें कॉन्टोर भी दिया हुआ है, ब्रॉन्ज भी दिया हुआ है, और इसमें ब्लशेस की काफी ज्यादा जो रेंज है वो भी है, और ये भी अफोर्डेबल है। और मिस रोज के जो ब्लशेस है ना, इनकी खास बात ये होती है कि ये आराम से लग जाते हैं। अगर आपने इनहेंस करना है, अपना ब्लश ज्यादा या कम करना है, वो आप कर सकते हैं। ये ब्लशेस एक स्ट्रोक में बहुत ज्यादा जो कलर है वो नहीं देते,
तो यस आप अपने तरीके से इसको लगा सकते हैं। व्यूअर्स, जितने भी मैंने आप लोगों को ब्लशेस दिखाए हैं वो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है, आप खरीद सकते हैं आंखें बंद करके। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको ब्लश जो है वो अपने फेस के मुताबिक कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लोगों का फेस चबी है और आप थोड़ी सी मोटी हैं तो आपको अपना ब्लश यूं अप्लाई नहीं करना, आपको अपना ब्लश अप्लाई करना है यूं, थोड़ा सा तिरछा। और जिनका फेस लंबा है उनको अपना जो ब्लश है ना वो ऐसे अप्लाई करना चाहिए ताकि उनका फेस जो है ना वो लंबाई में कम लगे। ब्लश लगाने का जो सही तरीका है उसके बारे में अब बात करते हैं। आप ना सीधा सीधा शीशे में देखें और जहां पर आपका ये आई बॉल ब्लैक वाला जो है आई बॉल ये खत्म होता है ना, तो इसके पीछे पीछे तक आपने जो है ब्लश लगाना है। आपने बिल्कुल ही अपनी आंखों के नीचे ब्लश नहीं लगाना। और ये जो आपकी हड्डी है ना, ये वाली जो हड्डी है ना, ये है कॉन्टोर करने, फेस कॉन्टोर करने की जगह, तो इस पे ब्लश आप नहीं लगाएंगे। आप लगाएंगे ब्लश यहाँ पर, ये जो आपके गाल होते हैं ना, इन पे ब्लश लगाया करें। मैंने अक्सर ही खवातीन को देखा है कि उन्होंने ब्लश ना यहाँ रख के लगाया होता है। ये देखें, मेरा ब्लश बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, ना ऊपर है ब्लश और ना ही कॉन्टोर लाइन के नीचे है। तो कोशिश किया करें बिल्कुल ही मर्ज करके ब्लश लगाया करें। मेरा जो ब्लश लगाने का तरीका है वो ये है कि मैं जो ब्लश है ना वो सी शेप में लगाती हूँ। ये देखें, सी शेप में मेरा ब्लश लगा हुआ है, ना मैंने यूं लगाया ना मैंने यूं लगाया, लेकिन हल्का सा उसको ना आपने चीक्स को अप करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से गोल किया और इतना इतना मैंने ब्लश लगाया। मैं ब्लश जो है वो यहाँ पर भी लगाती हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा नोज पे भी लगाती हूँ क्योंकि मेरी नोज ना यहाँ से थोड़ी सी लंबी है तो ये थोड़ा सा ना एडजस्टेबल हो जाता है, तो मैं यूं करके नोज पे भी अपना जो ब्लश है वो अप्लाई कर देती हूँ। इसी तरह जनाब मैं अपना ब्लश जो है वो अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। यही मेरा तरीका है और मेरे फेस पे सूट भी करता है। कुछ खवातीन होती हैं उसको ना इंस्टा ब्लश कहते हैं, वो लगाती हैं यहाँ से ब्लश, सही है, नोज पे पूरा लगाते हैं। लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं जिनको सूट करता है। आप लोग पहले ब्लश लगाकर देखा करें कि आपको कौन सा ब्लश स्टाइल जो है वो सूट करेगा, उसके बाद आप उसको अपना लें। कुछ खवातीन होती हैं जिनको ना यहाँ सिर्फ यहाँ पे ब्लश लगाने की आदत होती है और उनके वो सूट भी करता है, लेकिन वो लड़कियां ना बहुत कम होती हैं। आप यहाँ पर ब्लश लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जब आप ब्लश लगा रही होती हैं तो आप उसके पैच ना बनाया करें, आप उसके मतलब बहुत ज्यादा ना लगाया करें ब्लश। और ये देखिए मेरा जो ब्लश लगा हुआ है ना ये नेचुरल साइड पे लग रहा है, ये ब्लेंडेड ब्लश है। यहाँ पे कोई क्रीज कोई पैच आपको नजर नहीं आएगा, कोई लाइन नजर नहीं आएगी। जितना जितना मेरा ब्लश लगा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ है, और क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है। अब बात करते हैं इस चीज पे। कुछ खवातीन होती है वो यहाँ से ब्लश लगाना शुरू कर देती हैं, ये काम आपने नहीं करना। जो ब्लश लगाने का सही तरीका होता है वो होता है यहाँ से। मैं हमेशा यही करती हूँ कि यहाँ से मैं ब्लश लगाना स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं हमेशा ज्यादा ब्लश लगाती हूँ। अपनी नोज और लिप्स के पास आती हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत हल्का सा जो ब्लश है ना वो लगाती हूँ और यहाँ पर मेरा हमेशा ब्लश जो है वो ज्यादा लगा होता है और हल्का सा उसी। अब दोबारा डिप नहीं करना आपने ब्लश के पैलेट में, आपने वही जो ब्रश है ना जिसपे ब्लश लगा हुआ है वो हल्का हल्का सा यूं लगा लिया और मैं यहाँ पर भी जो ब्लश है ना वो अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरा माथा बहुत चौड़ा है भाई। मैं ऐसे ही ब्लश जो है अप्लाई करती हूँ और ब्लश लगाने का सही तरीका भी यही है कि आप हमेशा यहाँ पर ब्लश जो है वो ज्यादा लगाएंगी और यहाँ पर ना हल्का हल्का सा इसको स्ट्रोक देंगी और कोशिश करें कि आपकी जो कॉन्टोर लाइन है उससे ऊपर आपका ब्लश हो। और ये देखिए कुछ खवातीन के यहाँ भी ब्लश लगा होता है, यहाँ लगा होता है, तो वो आपने काम नहीं करना। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपके पास ब्लश होता है वो इतनी जल्दी खत्म तो होता नहीं है भाई, तो आप ना घर में प्रैक्टिस करती रहा करें कि आप ब्लश को ऐसे अप्लाई करें तो ठीक है। अगर आप नोज पे अप्लाई करते हैं तो वो भी ठीक है, आप नोज के इधर अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको अच्छा लग रहा है, सूट करता है। और अगर आप ब्लश सिर्फ यहाँ पर गोल एरिया में लगाते हैं, अगर आप लोगों को वो वाला ब्लश सूट कर रहा है तो आप उसी स्टाइल को अपनाएं, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है जिससे वो परफेक्टली जो ब्लश है वो अप्लाई कर सकती हैं, और वो ये है कि आप अपने हाथ को यूं करके ऐसे रखेंगी चीक पे, ठीक है। अभी मेरा जो हाथ है ना वो ये देखो, ये जो हड्डी है ना, ये जो हमारी हड्डी होगी, अभी हाथ लगा के देखिए आपकी ये जो हड्डी है ना, अपने फेस पे हाथ लगाएं, ये वाली हड्डी है ना उस पे मैं रखूंगी यूं, ठीक है।
ये मैंने उठा ली अपनी जो हड्डी है। अब ये जो एरिया है ना मेरा, ये वाला, ये है जनाब ब्लश का। तो अब मैं ब्लश लूंगी और उसको ऐसे अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और आपने यहाँ से ब्लश अप्लाई करना शुरू कर देना। तो आप परफेक्टली ऐसे ब्लश भी अप्लाई कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे जनाब ब्लश के लिए कौन से ब्रश जो हैं वो परफेक्टली यूज होते हैं। तो मैं ये वाले जो 4 ब्रश हैं ये यूज करती हूँ। सबसे पहला तो ये फैन ब्रश देखकर आपको हैरत हो रही होगी कि मैं इस ब्रश से भी ब्लश अप्लाई करती हूँ। तो इससे जितना अच्छा ब्लश अप्लाई होता है ना, मेरे ख्याल में किसी भी ब्रश से अप्लाई नहीं होता। इस ब्रश से इतना परफेक्टली ब्लश लगता है ना कि आप लोगों को एक दफा फैन ब्रश के साथ ट्राई करना चाहिए अपना ब्लश अप्लाई करना। अच्छा, फैन ब्रश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये इतना ब्लश, ये इतना फैन है, हल्का सा है। और ये मेरे ख्याल में मैंने लोकल मार्केट से लिया था, सस्ता ही है ये वाला ब्रश जो है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रश है। ये वाला जो ब्यूटी बाय आमना का ब्रश है ये भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। ब्यूटी बाय आमना का जो ब्रश है, जितने भी ब्रशेज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, बट यस आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर सकती हूँ। और ये ब्यूटी बाय आमना का ब्रश है, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसके बाद जनाब आता है ये सफायर का ब्रश। ये भी नॉर्मल ब्रशेस हैं, लेकिन ब्यूटी बाय आमना का ब्रश जो है वो ज्यादा अच्छा है। ये देखें, ये सफायर का ब्रश मैंने लिया था। इस ब्रश से ब्लश को अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक चाहिए होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सख्त है ब्रश जो है ना, और ये थोड़ा सा ट्रिकी ब्रश है। इसको ना समझना पड़ता है, इस ब्रश को ना समझना पड़ता है। इसके बाद मैंने ये ब्रश लिया था, मेरे ख्याल में मिनीसो से लिया था या फिर कोई इसी तरह की चाइनीज जो ब्रांड थी उसी से लिया था। यस, ये वाला जो ब्रश है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि ये आपको ना एक ही दफा में प्रोवाइड कर देता है कि आपको अपना जो ब्लश है ना कैसे लगाना चाहिए। ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप लोग ये वाला ब्रश भी खरीद सकते हैं। यस, अब बात करते हैं कि कौन से ब्रश से ब्लश नहीं लगाना चाहिए। वो हैं ये वाले ब्रश। ये और बड़े ब्रश से आप जो है अपना ब्लश अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ज्यादा आपके फेस पे बड़ा हो जाता है। ब्रश के जो ब्लश लगाने का जो तरीका है ना वो भी इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और ब्लश जो है वो इधर उधर चला जाता है, यानी फैल जाता है पूरे फेस पे, तो वो मैसी लगता है। तो यस, जो मीडियम ब्रशेज होते हैं या फिर एंगल्ड ब्रश होते हैं या फिर थोड़े चपटे ब्रश होते हैं जैसे ये वाला है, तो इन ब्रशेस के साथ आप लोग ब्लश जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो भी प्रो तरीके से। ये सारी वीडियो थी मेरी ब्लश के ऊपर, और जो कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों को कोई बात मेरी अच्छी नहीं लगी और कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे होनी चाहिए। वो किसी बाजार की होनी चाहिए, किसी प्लेस की होनी चाहिए, या फिर मेकअप की किसी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, फिर शैम्पू, कंडीशनर पे, लिपस्टिक पे, और इस तरह का कुछ भी आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज फरिया राना साइनिंग आउट। बाय बाय।